But with all the things around, I may not be able to. So my apology to Harshavardhan ji for that. But I'll try to sit in a corner, do my work, and as well listen also. Thank you all for coming and keep coming for our 5 days and support generously. Thank you so much. Thank you, Swati ji. Now I'm going to introduce our Shukla ji, Harshavardhan Shukla. Sri Harshavardhan Shukla, he hails from the Rewa district in Madhya Pradesh, India. He started his Sanskrit education and traditional priestly practice both at a very early age away from home in a temple environment. Sri Harshavardhan continued his education and obtained degree of Shastri. It is, in English, it's called Bachelor in Sanskrit, and then further completed degree of Acharya, that is called Master in Sanskrit from Sampurnanand Sanskrit University, which is in Varanasi, Madhya Pradesh. Sri Harshavardhan learned and received the knowledge of traditional Hindu rituals, North Indian style, under the guidance of his uncle Sri Ramlal Shukla, who has immense knowledge of Karmakand and has been practicing it from last 40 years. Earlier, Sri Harshavardhan ji had started performing duties of a temple priest during his early days as a student in Sannyas Ashram Temple in Mumbai, Vile Parle, and then later on worked as an independent Pandit along with some of the renowned Pandits in Mumbai from last 9 years and have gained very good knowledge of Karmakand practices. Before coming to US in 2006, Sri Harshavardhan Shukla ji was Acharya, head priest in Mauritius, in Sri Sarvagun Nidhinath Mandir for 3 years. That is a very nice and well-known mandir in Mauritius also. His experience also includes of teaching Sanskrit, Vedic rituals and Karmakand practice to junior students of Sanskrit. It is worth mentioning that Sri Harshavardhan ji does have a very good voice and has been singing bhajan, dhoon and sankirtan. You might have enjoyed that one too. And he speaks Hindi, Gujarati, English and of course Sanskrit too. And on your behalf, now I'm requesting, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, आप सबके नमस्कार के साथ उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की कथा का प्रारंभ करें. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या
चित्शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मां ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वां नरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बोल गणपति भगवान की जय सरस्वती माता की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय परम गुरुदेव जी महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमा महेश्वर भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री राम जय जय राम श्री राम जय
धरूं पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 हनुमान गोसाई जय जय कृपा करहु करो राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय वर्णानामर्थ संहाराम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तास्त्वमीश्वरम् कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जगत के समर्थ भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की कृपा से हनुमान जी की कृपा से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस रसास्वादन के लिए। इस रस का पान बाकी सभी रस का पान जो है मुख से किया जाता है, लेकिन इस रस का पान जो है करोड़ों से किया जाता है। तो प्रथम जो है अपने कान पवित्र हो, आंखें पवित्र हो और जिह्वा पवित्र हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व का जो जितने भी दोष हैं इन तीनों ही मार्ग से आते हैं। हम कुछ गलत देखेंगे वो छवि बैठ जाएगी अंदर और उसके माध्यम से पाप जाएगा। हम कुछ गलत बोलेंगे वह भी पाप, और हम गलत को सुनेंगे वह भी पाप अंदर। तो आंख, कान, मुंह ये तीनों से ही पाप अंदर जाते हैं। तो इनको पवित्र करने के लिए जितने हमारे संत, महात्मा, सन्यासी, योगी, महान पुरुष, विप्रगण हमेशा कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। आंखों से दर्शन करें, कानों से कथा श्रवण करें, मुख से भगवान का संकीर्तन करें, क्योंकि कलयुग मात्र केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में त्रेता द्वापर सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करिए, अनुष्ठान करिए, बहुत अच्छी बात है, अभी भी करना ही चाहिए, उसमें फल मिलता ही है। लेकिन नाम जप में जितनी शक्ति कलयुग में बताया इसमें
किसी में नहीं। तो उस नाम को रटने के लिए जो नामी है उसके चरित्र को जानना पड़ेगा, वो है कौन, तब तो हमको उसे प्रेम होगा। अगर प्रेम किसी से नहीं है, प्यार किसी से नहीं है आपको, तो कैसे आप उसको मानेंगे, कैसे प्रेम करेंगे आप उसको, कैसे उसको मंत्र जप करेंगे आप, उसको कैसे याद करेंगे आप। तो किसी को याद करने के लिए कोई ना कोई तो रिश्ता चाहिए। तो एक प्यार का रिश्ता भगवान के प्रति बांधे। तो मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सभी मंगलों को करने वाले वाणी और विनायक सरस्वती और भगवान गणेश जी को वंदन किया, प्रणाम किया। यहां दोनों को प्रणाम किया जा रहा हो इसलिए कि हो सकता है बुद्धि बहुत हो लेकिन ज्ञान ना हो, वाणी हो लेकिन ज्ञान ना हो, या फिर ज्ञान हो वाणी ना हो। रामकृष्ण परमहंस बड़े विद्वान, बड़े संत, यहां तक कि मां काली उनके सामने आ जाती थी, बोलो क्या कहें, इतना ज्ञानी पुरुष, लेकिन वाणी ना होने के कारण वो विवेकानंद जी का आश्रय लिया और वो ज्ञान विवेकानंद जी के मुख से संपूर्ण विश्व में फैल गया। तो वंदे वाणी विनायको, वाणी और विनायक, बुद्धि और ज्ञान दोनों को वंदन किया, प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अब जो है श्रद्धा विश्वास रूपी शिव पार्वती को यहाँ वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आस्था हो, श्रद्धा हो सबको, और श्रद्धा अकेली हो तो नहीं चलेगा। किसी किसी को बहुत श्रद्धा होती लेकिन विश्वास नहीं होता कि हाँ है या नहीं, भगवान इन मूर्तियों में है या नहीं। खूब पूजा करेंगे, सब कुछ पाएंगे, लेकिन मन में फुल बिलीव नहीं हो पाता इस वक्त इन मूर्तियों में भगवान है या नहीं। नहीं, विश्वास कीजिए, वह विश्वास ही आपको फल प्रदान करेगा। प्रहलाद जी के हृदय में पूरा विश्वास भरा हुआ था कि भगवान सर्वत्र हैं। अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्त नारायण स्थिता। अंदर भी वही, बाहर भी वही, जहां देखो तहीं वही, पर्वत में वही, गिराव में वही, पृथ्वी में वही, जहां देखो वही है। सर्वम हरिम मयम जगत। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंभे में है क्या? आपने कहा दी इसमें भी है। तो आज निर्णय हो ही जाएगा क्या? बोले अब तो अपने भगवान को कह, अगर ये खंभे हैं तो प्रकट हो। कई मारने की कोशिश की प्रहलाद को, लेकिन अंत तो ये निर्णय लिया गया, अगर भगवान सर्वत्र है तुम्हारे भगवान तो कहो खंभे से प्रकट हो। और खंभे में जाके धड़ाम से गदा मारा है। एक बार, दो बार, तीन बार प्रहलाद भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मुझे तो पता है आप सब सर्वत्र हैं, लेकिन इस हमारे मूर्ख पिता को पता नहीं है। तो आज जो है, आज आपकी परीक्षा है, मेरी परीक्षा नहीं भगवान, आज आपकी परीक्षा है। आइए, पधारिए और प्रकट होइए और सबको बता दीजिए आप कण कण में विद्यमान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र है, विद्यमान है, सब जगह है। आज प्रकट कीजिए भगवान। और भगवान नरसिंह खंबे से धड़ धड़ करते हुए निकले हुए हैं और बोले नरसिंह भगवान की जय। तो ये प्रहलाद पूर्ण विश्वास रखा था, श्रद्धा तो थी सबके पास में, लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन आज भगवान प्रकट हुए, पूर्ण विश्वास हुआ कि अवश्य जो प्रहलाद जी जो जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिनकी आस्था उनके प्रति अवश्य उनमें दृढ़ पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ श्रद्धा विश्वास रूपी जो है भगवान और शंकर, शिव और पार्वती को, पार्वती माता को श्रद्धा कहा और भगवान शिव जी को स्वयं विश्वास कहा और उनको वंदन किया, प्रणाम किया।